Welcome to all of my dear student. I am Shantanu Mandal, BSc MSc from Calcutta University, PhD from Jadavpur University. Today I am going to talk about JEE Advanced 2015 का एक सवाल टॉपिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर क्या आइडिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस आइडिया की जरूरत है। देखिए मॉड वाला फंक्शन को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो कोई पॉइंट में कंपोजिट कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के लिए कोई पॉइंट में डिफरेंशिएशन पूछे तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके और कोई जो कंडीशन डिफरेंशिएशन के अंदर दे दिया, कोई पॉइंट में जीरो है, क्यों दे दिया, हर चीज मैंने डिटेल से समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एडवांस वाला प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट जी इज डिफरेंशियल फंक्शन दे दिया और साथ ही साथ जो कंडीशन यहाँ पे दे दिया ना, जीरो में जीरो है। जी डिफरेंशिएशन की जी डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, जी डैश ऑफ वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं प्रॉब्लम। एक बार देख लीजिए, जी एक डिफरेंशिएबल एफ ऑफ एक्स इस तरह से दे दिया, जी के साथ एक्स बाई मॉड एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दे दिया, नॉट इक्वल्स टू जीरो में, और जीरो जब होगा जीरो है। और एक फंक्शन भी यहां पे दे दिया है h ऑफ x e टू द पावर मॉड x, x बिलोंग्स टू R सेट ऑफ रियल नंबर। और कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है कैसे, दे दिया if कंपोज h ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ h ऑफ x लिख सकता हूं। h ऑफ f आल्सो दे दिया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्या f इज डिफरेंशिएशन, f is differentiable at x equals to 0, क्या h is differentiable at x equals to 0, क्या f compose h is also differentiable at x equals to 0, और h compose f is differentiable at x equals to 0। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर था। तो आपको धीरे धीरे सब कंडीशन देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो देखिए यहाँ पे बहुत इजी है। पहले आप मैंने जो बी कंडीशन है ना, h अगर डिफरेंशिएशन है और नहीं एट जीरो, ठीक है, तो आप सोचिए डिफरेंशिएशन की जो बेसिक कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन की जो बेसिक कंसेप्ट है क्या है, अगर कोई फंक्शन h डैश ऑफ जीरो क्या हो सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो h of x माइनस h of जीरो बाई x माइनस जीरो हो सकता है। अगर इस लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली h इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। मैंने फर्स्ट जो सेकंड कंडीशन लेकर मैं चेक कर रहा हूं, अगर यहाँ पे एक इजी देख रहा हूं तो इसीलिए फर्स्ट यू चेक करिए। तो ये जो कंडीशन है इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्या लिमिट एग्जिस्ट है और नहीं। तो धीरे धीरे आप देखिए, क्या लिमिट x टेंस टू जीरो, h ऑफ x क्या दे दिया, e टू द पावर मॉड x माइनस वन बाई x वन, क्यों, h ऑफ x e टू द पावर मॉड x, तो h ऑफ जीरो क्या हो, e टू द पावर जीरो। ठीक है, इसके बाद क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को वैल्यू सेम चाहिए। तो क्या हम इसको राइट हैंड, आप देखिए x टेंस टू जब जीरो प्लस, क्या हम e टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स लिख सकता हूं, क्यों से, देखिए मॉड x, अगर मॉड x है तो ऑब्वियसली x होते हैं जब x की वैल्यू जीरो, मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, और जीरो जब x की वैल्यू जीरो। ये तो डेफिनेशन आपको पता है, मॉड x कैसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मॉड x फंक्शन दे दिया तो पॉजिटिव के लिए मॉड x ऑब्वियसली x देगा, और नेगेटिव के लिए मॉड x माइनस x देगा, और जीरो एट जीरो में जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए जब x टेंस टू जीरो प्लस लेगा मतलब पॉजिटिव x की वैल्यू, तो इसीलिए मैंने मॉड x की जगह पे x लिख दिया। ठीक है, और माइनस वन क्यों, h ऑफ जीरो, तो ठीक है। तो क्या इसका वैल्यू क्या वन है, पता है, ये तो बेसिक कुछ फॉर्मूला वाला चीज। और अगर पता नहीं है तो आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, जीरो बाई जीरो है तो e टू द पावर x बाई वन, अब जीरो पुट करिए तो वन आ रहा है।
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, ठीक है। तो मॉड एक्स है तो इसीलिए मैंने माइनस एक्स लिख दिया। क्यों? एक्स टेंस टू 0 माइनस हो रहा है। ठीक, और क्या इसका वैल्यू -1 आ रहा है? देखिए, 0 बाई 0 हो रहा है, तो आप डेरिवेटिव कर दीजिए, तो माइनस इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 1, और देन यू पुट एक्स इक्वल्स टू 0, तो -1 आएगा। क्लियर? तो देखिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल वैल्यू नहीं आ रहा है, 1 और -1 आ रहा है। मतलब क्या है? h is differentiable at x equals to 0. This is cross. देखिए, h is not differentiable हो रहा है। अगर जो बेसिक जो आइडिया है फाइंड करने के लिए कोई पॉइंट में डिफरेंशिएशन के, तो आप देखिए बेसिक जो प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला आइडिया है, तो आप जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करें और चेक कर लीजिए क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा और दोनों को सेम होना चाहिए, देन यू कैन राइट दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्या ए, अच्छा देखिए, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नहीं, तो मैंने तो पहले तो बताया एच इज नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये तो कैंसिल। ठीक है, देखिए एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नॉट, तो इसको चेक करने के लिए क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे दे दिया, तो फंक्शन को आप धीरे धीरे एफ ऑफ एक्स, अगर देखिए एफ ऑफ एक्स को क्या हम इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं? देखिए, जी ऑफ एक्स, अगर एक्स ग्रेटर 0 हो, एक्स बाई माइनस एक्स, अगर एक्स लेस देन 0 हो, और 0 में 0 हो रहा है। ठीक है सर, तो देखिए मॉड एक्स जो कि मॉड एक्स अगर पता है तो एक्स ग्रेटर 0 है तो मॉड एक्स एक्स, अगर एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स माइनस एक्स। ठीक है सर, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? देखिए कि जी ऑफ एक्स आ रहा है एक्स ग्रेटर 0 के लिए, माइनस जी ऑफ एक्स आ रहा है एक्स लेस देन 0 के लिए, और 0 आ रहा है 0 के लिए। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा? अगर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नहीं, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नॉट, तो चलिए क्या हम डेरिवेटिव कर दूं, और उसके बाद क्या चाहिए? चलिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? देखिए जी डैश ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर 0, माइनस जी डैश ऑफ एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक, और देखिए क्या 0, अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 प्लस हो, तो देखिए उसका वैल्यू क्या आ रहा है? जी डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 माइनस हो तो उसका वैल्यू आ रहा है माइनस जी डैश ऑफ 0। देखिए डेरिवेटिव तो आपने फाइंड किया। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? जी डैश ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर 0 के लिए, माइनस जी डैश ऑफ एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा? अगर देखिए एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में क्या वैल्यू आ रहा है? जी डैश ऑफ 0, और 0 माइनस में माइनस जी डैश ऑफ 0 आएगा। ठीक है, नाउ जस्ट यू चेक दैट हियर गिवन कंडीशन, देखिए जी डैश ऑफ 0 क्या है? 0, और दोनों के लिए 0 भी आ रहा है, मतलब एफ डैश एट 0 में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? एफ डैश देखिए एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब जो डेरिवेटिव की जो फॉर्मूला है ना फर्स्ट इंस्टेंस में, तो मैंने एक्स टेंस टू 0 प्लस और 0 माइनस में देख रहा हूं डिफरेंशिएशन की वैल्यू, और दोनों के लिए सेम आ रहा है। जस्ट डेरिवेटिव करिए, उसके बाद देखिए प्लस माइनस करके जिस पॉइंट में आपको फाइंड करना पड़ेगा उस पॉइंट की देखिए प्लस माइनस करके देखिए क्या दोनों सेम आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब इस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो दिस इज करेक्ट। अगर ये जो कंडीशन है ना, जी डैश ऑफ 0 ऑफ जी डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 दे दिया, तो इसीलिए हो रहा है। अगर जी डैश ऑफ 0, मान लीजिए जी डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू
जी डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई कांस्टेंट दे दिया 1, तो नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए सी चाहिए। सी को चेक करना पड़ेगा। एफ कंपोज एच, एफ कंपोज एच। तो पहले आप देखिए एफ फंक्शन तो क्या आ रहा है, एफ क्या है, जी ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0, माइनस जी ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, और 0 आ रहा है जब एक्स की वैल्यू 0। ठीक, तो आप देखिए एफ कंपोज एच क्या है, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। धीरे धीरे, अगर एफ ऑफ एक्स मान लीजिए जी ऑफ एक्स, धीरे धीरे एक्स ग्रेटर 0 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर 0। ओके, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड गिवन है, तो चलिए देन यू जस्ट फाइंड क्या एफ कंपोज एच मतलब क्या है, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती, जी ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो देखिए क्या एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर जी ऑफ ई टू द पावर एक्स हो सकते हैं। ई टू द पावर एक्स क्यों, एक्स ग्रेटर 0 है, तो एक्स ग्रेटर अगर 0 है तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर एक्स हो सकते हैं, मॉड एक्स एक्स होगा। ठीक, और देन एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, अब देखिए जी ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है ना, देखिए एफ ऑफ एच ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0, जी ऑफ ई टू द पावर एक्स आ रहा है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0, जी ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है। क्यों, h ऑफ x, h ऑफ x जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो h ऑफ x ई टू द पावर माइनस एक्स हो, तो इसीलिए g ऑफ x। ठीक, तो f कंपोज h क्या आ रहा है, देखिए f कंपोज h क्या आ रहा है, दैट x इक्वल्स टू g ऑफ ई टू द पावर x जब x की वैल्यू ग्रेटर 0, g ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन 0, और g ऑफ 1 आ रहा है जब x की वैल्यू 0। क्लियर, देखिए क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद आप डेरिवेटिव करके देखिए क्या 0 प्लस और 0 माइनस में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ एग्जिस्ट देन यू से दैट f कंपोज h ऑब्वियसली डिफरेंशियल। तो चलिए आप डेरिवेटिव करिए और देखिए डेरिवेटिव करके क्या आएगा, ये देखिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो g डैश ऑफ e टू द पावर x, उसके बाद e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x जब x की वैल्यू ग्रेटर 0। अगर g डैश ऑफ e टू द पावर माइनस x, देन माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0। ठीक, और डेरिवेटिव मतलब आपको तो ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा, तो इसीलिए ग्रेटर 0 लेस देन 0, 0 में तो डिफाइंड होगा और नहीं तो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो कैसे आ सकते हैं, अब देखिए क्या एफ कंपोज एच डैश 0 प्लस, जस्ट यू थिंक अबाउट दिस। अगर 0 प्लस है तो आप यहां पे पुट करिए जी डैश ऑफ 0, नहीं जी डैश ऑफ 1 आ रहा है। अगर एफ कंपोज एच डैश 0 माइनस, तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस जी डैश ऑफ 1 आ रहा है। देखिए जस्ट यहाँ पे जस्ट पुट करिए जी डैश ऑफ ई टू द पावर 0 मतलब जी डैश ऑफ 1, और यहाँ पे देखिए माइनस जी डैश ऑफ 1 आ रहा है। क्लियर, जस्ट आई एम पुटिंग हियर 0, बट यहाँ पे सिंस माइनस एग्जिस्ट हो क्या आ रहा है, माइनस जी डैश ऑफ 1। और देखिए एक कंडीशन यहाँ पे दे दिया, जी डैश ऑफ 1 नेवर इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो, अगर 0 है तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यू तो सेम आएगा, मतलब ए कंपोज एच डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे देखिए जी डैश ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू 0, मान लीजिए 2 3 कोई कुछ है, तो अगर जी डैश ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो देखिए क्या दोनों की वैल्यू डिफाइंड होगा, नॉट इक्वल्स टू जी डैश ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस जी डैश ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं इक्वल आ रहा है, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए एफ कंपोज एच इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहां पे दे दिया डिफरेंशिएबल, तो एफ कंपोज एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो दिस इज नॉट होगा, तो ए तो क्रॉस हो गए।
क्लियर। अब देखिए कंपोजिशन को अप्लाई करिए, कंपोजिशन के बाद जस्ट यू टेक द डेरिवेटिव, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, जीरो में चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गए तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, जी डैश ऑफ 1 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जी डैश ऑफ 1 माइनस जी डैश ऑफ 1 बोथ नेवर इक्वल्स टू 0, सो इसीलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं इक्वल है। क्लियर। तो लास्ट कंडीशन क्या है, एच कंपोज एफ, एच कंपोज एफ को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सिमिलरली चलिए एच कंपोज एफ क्या आ रहा है पहले आप देखिए। तो एच कंपोज एफ क्या आएगा, एच कंपोज ऑफ एक्स, देखिए क्या होगा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। और एच क्या है, ई टू द पावर मॉड एक्स, मतलब ई टू द पावर मॉड जी ऑफ एक्स हो सकते। देखिए एच कंपोज एफ ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स तो आपको पता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 है तो क्या हम ई टू द पावर मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और यू कैन रिमूव दिस। अगर एक्स ग्रेटर 0 है तो जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स के लिए क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स। तो देखिए ई टू द पावर जी ऑफ एक्स, और जब लेस देन 0 हो सकती, अगर एच ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए क्या ई टू द पावर माइनस जी ऑफ एक्स आ सकते हैं, और 0 में क्या आएगा, देखिए 0 में तो 0 एच ऑफ 0 1 भी आएगा। देखिए धीरे धीरे ये क्या होगा 1, क्यों, ई टू द पावर 0 मतलब क्या है, क्यों, एफ ऑफ 0 तो 0 दे दे, एफ ऑफ 0 तो 0 है, तो इसीलिए एच ऑफ 0 मतलब 1 आएगा। ठीक है। क्या ई टू द पावर जी ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0, ई टू द पावर माइनस जी ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, और जब एक्स की वैल्यू 0 है ना तब 1 आ रहा है। देखिए क्लियर। ठीक है सर, क्लियर तो हो गया। तो डिफाइन के बाद आप डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव 0 में चाहिए, देखिए 0 में ई टू द पावर, देखिए ई टू द पावर के ऊपर एक फंक्शन है, तो ई टू द पावर के ऊपर एक फंक्शन की मतलब क्या हो सकती है, अगर मैंने डेरिवेटिव कर दूंगी तो क्या है, तो चलिए एच ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो सकती है, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स। उसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ दिस जब x की वैल्यू ग्रेटर 0, ई टू द पावर माइनस जी ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ 0 माइनस जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स जब x की वैल्यू लेस देन 0। क्लियर। और इसके बाद देखिए प्लस 0 प्लस में क्या आ रहा है और 0 माइनस में क्या आ रहा है, देखिए तो 0 प्लस जब है ना 0 पुट करिए तो ई टू दी पावर जी ऑफ 0 इंटू जी डैश ऑफ 0 आ रहा है। ओके, और ये क्या आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस जी ऑफ 0 इंटू माइनस जी डैश ऑफ 0। तो एक बार देखिए यहाँ पे तो जी डैश ऑफ 0 0 दे दिया, तो मतलब क्या है, अगर मैंने डेरिवेटिव कर दिया और उसके बाद आप पुट करिए लेफ्ट हैंड 0 प्लस 0 माइनस जी डैश ऑफ 0 आ रहा है, बोथ केस में आप पुट करिए 0 तो 0 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों देखिए जो एच कंपोजिट फंक्शन है इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 में क्या बोथ सेम आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, जस्ट यू टेक द कंपोजिट उसके बाद डेरिवेटिव, और देखिए 0 में चेक कर रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस आप पुट करके देखिए क्या इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड डी ऑल्सो करेक्ट, बी एंड सी नॉट करेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।